एक बार की बात है, हयवंश का राजकुमार परपुंजय वन में शिकार खेलने गया। वन में उसकी दृष्टि एक मृग पर पड़ी, जिसके शरीर का आधा भाग वृक्षों के पीछे से दिखाई दे रहा था। उसने बाण छोड़ दिया। बाण लगते ही उसे एक व्यक्ति की चीख सुनाई दी। वो शीघ्रता से मृग के पास पहुंचा। वहां एक ऋषि मृग की खाल ओढ़कर सो रहे थे। उसने अनजाने में उनकी हत्या कर दी थी। दुखी परपुंजय निकट स्थिति महर्षि अरिष्टनेमि के आश्रम में पहुंचा। महर्षि उसका सत्कार करने आगे आए, लेकिन परपुंजय व्यथित स्वर में बोला, महर्षि, मैं पापी ब्रह्महत्या का भागी हूँ, आपके सम्मान सत्कार के योग्य नहीं। ये कहकर उन्होंने महर्षि को पूरी घटना बताई और उन्हें साथ लेकर घटना स्थल पर पहुँच गए, लेकिन वहाँ शव नहीं था। परपुंजय आत्मग्लानि से भर गया कि एक तो उससे ब्रह्महत्या हुई, साथ ही लापरवाही से वैसे ही छोड़ दिया। शायद शव को जंगली पशु उठा ले गए। तब महर्षि अरिष्टनेमि ने आवाज लगाकर अपने पुत्र को बुलाया और बोले, राजकुमार, ये मेरा पुत्र है। आपने भ्रमवश इसे ही मारा था। परपुंजय आश्चर्य से बोला, मुनिवर, ये कैसी लीला है? कृपया मुझे समझाने का प्रयास करें। अरिष्टनेमि बोले, राजकुमार, मृत्यु हमें छू तक नहीं सकती, क्योंकि हम सर्वदा सत्य बोलते हैं, सदा धर्मानुसार आचरण करते हैं। हम ब्राह्मणों और विद्वानों के गुण देखते हैं, अवगुण नहीं। जो हमारे आश्रम में आता है, उन्हें भोजन करवाने के बाद में हम स्वयं भोजन ग्रहण करते हैं। हम इंद्रियों को वश में रखते हैं, दानादि कर्म करते हैं, विद्वानों और तेजयुक्त महापुरुषों के साथ रहते हैं, शांतिपूर्व कर्म करते हुए सभी को क्षमा देते हैं। यही कारण है कि हमें मृत्यु का भय नहीं। ये सभी बातें बताकर महर्षि अरिष्टनेमि ने परपुंजय को विदा किया। परपुंजय भी पूर्णतया समझ चुका था कि उसने किसी की हत्या नहीं की। वो प्रसन्नता पूर्वक अपने राजमहल लौट गया।